हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लियर एग्ज़ाम। आज मैं आप लोगों को प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में बताऊंगा जो आने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। मैंने स्पेशल यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए यह क्लास बनाई हुई है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। मैंने इस वीडियो में उन्हीं पुस्तकों को शामिल किया है जो कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या यूपी ट्रिपल एस सी में ही कई बार पूछे जा चुके हैं और अन्य एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैंने उन्हीं इम्पोर्टेंट पुस्तकों और उनके लेखकों को इसमें शामिल किया हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी यह क्लास। तो आपसे मुझे होप है कि ये क्लास आप लोग ज़रूर देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास को, जिसमें से पहली है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल किसकी पुस्तक है? तो ये पीटी उषा की है। किसकी है? पीटी उषा की पुस्तक है। उसके बाद है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? तो साइना नेहवाल की पुस्तक है। किसकी है? साइना नेहवाल की पुस्तक है। उसके बाद प्लेइंग टू इट माई वे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। उसके बाद है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये युवराज सिंह की है। किसकी? युवराज सिंह की है। उसके बाद एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की बहुत ही चर्चित पुस्तक है। एस अगेंस्ट ऑड्स। उसके बाद ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये इंपॉर्टेंट ये भी है, सौरभ गांगुली की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। उसके बाद है ड्राइवन द विराट कोहली स्टोरी, ये विराट कोहली की बायोग्राफी है जो विजय लोकपल्ली ने लिखा है। किसने लिखा है? विजय लोकपल्ली ने लिखा है। उसके बाद है मैसी द इनसाइड स्टोरी ऑफ द बॉय हु बिकेम ए लेजेंड, ये लियोनेल मेसी की ही पुस्तक है जो लियोनेल मेसी ने लिखा हुआ है। इसके रचनाकार कौन है? लियोनेल मेसी खुद हैं। उसके बाद है द गोपीचंद फैक्टर। द गोपीचंद फैक्टर किसकी पुस्तक है? तो फुलेला गोपीचंद की है। किसकी है? फुलेला गोपीचंद की है। उसके बाद है ऑन द लाइन सेरेना विलियम्स की पुस्तक है। ये टेनिस खिलाड़ी रही हुई हैं, ये उन्हीं से जुड़ी एक पुस्तक है ऑन द लाइन। ये उन्होंने ही अपने जीवन पे आधारित पुस्तक लिखी थी ऑन द लाइन। उसके बाद है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और दूसरी पुस्तक है क्रिकेट माई स्ट्रगल, इस ये कपिल देव की है। किसकी है? कपिल देव की। ये दो पुस्तकें हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, उसके बाद क्रिकेट माई स्ट्रगल। उसके बाद है गोल, ये मेजर ध्यानचंद की पुस्तक है। किसकी? मेजर ध्यानचंद की पुस्तक है। मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं और इन्हीं के नाम पर 29 अगस्त को खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अब नाम बदल दिया गया है, इनके नाम पर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। दिया जाता है 29 अगस्त को खेल के क्षेत्र में, सबसे बड़ा खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये भारत का। उसके बाद है माइंड मास्टर, ये किसका है? विश्वनाथन आनंद की है। किसकी पुस्तक है? विश्वनाथन आनंद की है। उसके बाद सनी डेज है सुनील गावस्कर की। किसकी है? सुनील गावस्कर की। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये मिल्खा सिंह की है। किसकी है? मिल्खा सिंह की है। उसके बाद है अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? तो ये मैरी कॉम की है। किसकी है? मैरी कॉम की। शटलिंग टू द टॉप्स, ये किसकी है? पीवी सिंधु की। ये भी एक टेनिस खिलाड़ी रही हुई हैं। उसके बाद है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये राहुल द्रविड़ की पुस्तक है। राहुल द्रविड़ के जीवन की एक पुस्तक है जिसको ये लेखक हैं देवेंद्र प्रभु देसाई। इसको स्वयं द्रविड़ ने नहीं लिखा है, इसके लेखक है देवेंद्र प्रभु देसाई। उसके बाद है बिलीव्स, ये सुरेश रैना की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सुरेश रैना की। अनगार्डेड किसकी पुस्तक है? मिताली राज, जो भारत की महिला टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। उसके बाद है 281 एंड बियॉन्ड, ये बीबीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। किसकी है? बीबीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। उसके बाद 1 ओवर मोर, ये श्रीनिवास प्रसन्ना की पुस्तक है। किसकी है? श्रीनिवास प्रसन्ना की पुस्तक है। उसके बाद है द जर्नी किसकी है? स्टीव स्मिथ की है। किसकी? स्टीव स्मिथ की है। उसके बाद वाइड एंगल किसकी पुस्तक है? अनिल कुंबले की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? वाइड एंगल अनिल कुंबले। उसके बाद है नो स्पिन किसकी पुस्तक है? तो ये शेन वॉर्न की है। किसकी है? शेन वॉर्न। ये सारे अभी क्रिकेटर या खेल से जुड़े लोगों के बारे में ही पुस्तकें मैंने इसमें फर्स्ट फेज़ में है। उसके बाद सेकंड फेज़ भी आएगा, जो हमारे इतिहासकार रहे हैं या पुराने लोग रहे हैं उनके बारे में भी मैंने पुस्तकों को ऐड किया हुआ है। तो मैंने 2 फेज़ में पुस्तकों को ऐड किया हुआ है, एक खिलाड़ियों के तौर पर और दूसरा अन्य व्यक्तियों के तौर पर। उसके बाद है इम्परफेक्ट किसकी है? संजय माजरेकर की है। किसकी? संजय माजरेकर की है। उसके बाद है
टू कलर्स किसकी पुस्तक है? एडम गिलक्रिस्ट की है। किसकी? एडम गिलक्रिस्ट की है। उसके बाद है एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये रिकी पॉन्टिंग की है। किसकी है? रिकी पॉन्टिंग की। ये थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ी है, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, रिकी पॉन्टिंग लिखा हुआ है। उसके बाद है विनिंग द इनर बैटल्स, ये किसकी पुस्तक है? शेन वाटसन की है। किसकी? शेन वाटसन की है। उसके बाद विनर्स माइंडसेट, किसकी है? क्या पुस्तक का नाम है? द विनर्स माइंडसेट, ये भी शेन वाटसन की है। किसकी है? शेन वाटसन की। उसके बाद है गेम चेंजर किसकी पुस्तक है? तो शाहिद अफरीदी, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनकी पुस्तक है गेम चेंजर। उसके बाद है सिक्स मशीन, ये आप लोगों को सबको पता होगा कि सिक्स मशीन किसको कहा जाता है? तो ये क्रिस गेल को कहा जाता है। उसी पे इन्होंने एक पुस्तक लिख दिया था, सिक्स मशीन। उसके बाद है अन्य पुस्तकें। मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ खिलाड़ियों के बारे में मैंने आपको दिया हुआ है पुस्तकें, और ये है, एक मिनट, और ये कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो ये कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो मैंने खिलाड़ियों की पुस्तकें सारी बता दी। उसके बाद अन्य पुस्तकें जो हैं मैंने इसमें ली हुई हैं, जो सारे इम्पोर्टेंट लोग ही हैं, उन्हीं के बारे में ये पुस्तकें हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है। उसके सबसे पहला है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, उसके बाद द ब्रोकन विंग, उसके बाद द बर्ड्स ऑफ टाइम्स, ये हैं सरोजनी नायडू की प्रमुख पुस्तकें। उसके बाद एस जयशंकर की पुस्तक है द इंडियन वे। कौन सी पुस्तक है? द इंडियन वे। उसके बाद आता है गीतांजलि श्री की पुस्तक कौन सी है? द टॉम्ब ऑफ सैंड। कौन सी है? द टॉम्ब ऑफ सैंड। उसके बाद तरुण पिथोडी की कौन सी पुस्तक है? ऑपरेशन गंगा, द डायरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये इनकी पुस्तक, किसकी पुस्तक है? तो ये तरुण पिथोडे की पुस्तक है। किसकी? तरुण पिथोडे की, ऑपरेशन गंगा, द डायरी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद है प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है चैलेंज बिफोर द नेशन, ये प्रणब मुखर्जी की प्रमुख पुस्तक है। उसके बाद है अरविंद घोष की प्रमुख ये पुस्तक है एसे ऑन गीता। उसके बाद दूसरी है सावित्री, ए लेजेंड एंड ए सिंबल। उसके बाद लाला लाजपत राय की ये प्रमुख पुस्तकें हैं अनहैप्पी इंडिया, उसके बाद यंग इंडिया। ये दोनों बहुत ही चर्चित पुस्तकें इनकी रही हुई हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी जा चुकी हैं, तो इसमें स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण पुस्तकें रहेंगे। उसके बाद है दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, महत्वपूर्ण है ये, सत्यार्थ प्रकाश, ये शायद सबको पता होगी। उसके बाद है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है ए नेशन इज मेकिंग, ये सुरेंद्र बनर्जी की पुस्तक है। किसकी? सुरेंद्र बनर्जी की। उसके बाद है बी डी सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वाज ए इंडिपेंडेंस, ये बी डी सावरकर की पुस्तक है। उसके बाद है दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद है एनी बेसेंट की पुस्तक है न्यू इंडिया। एनी बेसेंट की कौन सी पुस्तक है? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट की प्रमुख पुस्तकें हैं। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, तो इनकी प्रमुख पुस्तक है वेदर इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी और लेटर्स फ्रॉम ए फादर्स हिज टू डॉटर। इनकी ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछी जा चुकी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है ये। कर्जन के द्वारा लिखी गई है प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट, ये कर्जन है, लॉर्ड कर्जन जो थे उनकी पुस्तक है। उसके बाद है एस राधाकृष्णन की पुस्तक है द हिंदू व्यूज़ ऑफ लाइफ। उसके बाद दूसरी पुस्तक है इन्हीं की इंडियन फिलॉसफी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ये दूसरी पुस्तक है डोमिनिक लैपियरे व लैरी कॉलिंस, ये इनकी पुस्तक है फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। कौन सी पुस्तक है? फ्रीडम एट मिडनाइट। उसके बाद रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है राइस ऑफ मुस्लिम इन इंडियन पॉलिटिक्स। कौन सी पुस्तक है? ये महत्वपूर्ण पुस्तक है रफ़ीक जकारिया की राइस ऑफ मुस्लिम इन इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद है मनमोहन सिंह कौन सी पुस्तक है की पुस्तक है? ये महत्वपूर्ण पुस्तक चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की पुस्तक है। उसके बाद मदर टेरेसा की डाउन मेमोरी लैन, ये किसकी पुस्तक है? तो मदर टेरेसा की पुस्तक है। उसके बाद इंदिरा गांधी, इनकी पुस्तक है माई ट्रूथ। उसके बाद रंजन गोगोई की ये महत्वपूर्ण बुक है कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद है दलाई लामा एक किसी का नाम नहीं है,
ये एक पद है और जो भी इस पद पे रहा होगा उसने ये पुस्तक लिखी है, फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम इज एक्साइल। उसके बाद नेक्स्ट बुक है भगत सिंह की व्हाई आई एम ए एथीस्ट, व्हाई आई एम एथीस्ट। ये भगत सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। उसके बाद है नटवर सिंह, नटवर सिंह की पुस्तक है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। कौन सी पुस्तक है? वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। और नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला की कौन सी पुस्तक है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके बाद है बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब की पुस्तक है वेटिंग फॉर वीज़ा। उसके बाद दूसरी है द बुद्धा एंड हिज ड्रामा, द बुद्धा एंड हिज ड्रामा धम्मा, सॉरी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसके बाद संजय बारू की पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित पुस्तक रही है, ये कई बार पूछी जा चुकी है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, संजय बारू द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू की कुछ पुस्तकें और हैं, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। और मेघनाथ देसाई की कौन सी है? तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये मेघनाथ देसाई की है। उसके बाद बराक ओबामा की पुस्तक है ड्रीम्स फॉर माई फादर्स। कौन सी पुस्तक है? ड्रीम्स फॉर माई फादर और ए प्रॉमिस्ड लैंड। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की कौन सी पुस्तक है? तो द इंडियन स्ट्रगल, और दूसरी है एन इंडियन पिलग्रिम्स, एन इंडियन पिलग्रिम्स। उसके बाद है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की कौन सी पुस्तक है? ये महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए, साक्षी भाव। उसके बाद ज्योतिपुंज और एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ाम वॉरियर परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है, एग्ज़ाम वॉरियर ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद वी एस नायपॉल, वी एस नायपॉल की पुस्तकें हैं इन ए फ्री स्टेट। उसके बाद दूसरी है ए बेंड इन द रिवर। उसके बाद है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये वी एस नायपॉल की पुस्तकें हैं। उसके बाद है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो द ब्लू अम्ब्रेला, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और उसके बाद दूसरी है द रूम ऑन द रूफ, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन द ब्लू अम्ब्रेला बहुत बार पूछी जा चुकी है। अमर्त्य सेन है जो 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। डेवलपमेंट एज फ्रीडम इनकी पुस्तक ये है। दूसरी है द आइडिया ऑफ जस्टिस। उसके बाद होम इन द वर्ल्ड। उसके बाद द आर्गुमेंटेटिव इंडिया, आर्गुमेंटेटिव इंडिया। और सबसे इम्पोर्टेंट है अरुंधति राय, अरुंधति राय की कुछ पुस्तकें हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पहली है। उसके बाद दूसरी है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। उसके बाद है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ लिविंग। और आखिरी है इनकी आज़ादी, फ्रीडम और फैसिज्म और फैक्शन। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं अरुंधति राय की। उसके बाद आर के नारायण की हैं द डार्क रूम और स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। उसके बाद द इंग्लिश टीचर। उसके बाद है सलमान रुश्दी, इनकी पुस्तकें महत्वपूर्ण रहती हैं द स्टैनिक वर्सेस। उसके बाद है मिडनाइट चिल्ड्रन, विक्टोरी सिटी, द गोल्डन हाउस, सेम नाइफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं। उसके बाद आते हैं चेतन भगत, चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें हैं 5.71। उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड, 400 डेज। और उसके बाद है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। और 1 इंडियन गर्ल। और है टू स्टेट माई स्टोरी ऑफ माई मैरिज, टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। ये इसके ऊपर मूवी बन चुकी हैं इसके ये 2 पुस्तकों के ऊपर। उसके बाद है किरण देसाई, किरण देसाई की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं द इंटरटेंस ऑफ लॉस। उसके बाद हल्ला बोल इन द गौरा ऑर्च। उसके बाद है एम्बल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ये हैं किरण देसाई की पुस्तक। उसके बाद है शशि थरूर, शशि थरूर की पुस्तकें हैं व्हाई आई एम हिंदू। और दूसरी है द ग्रेट इंडियन नोवेल। तीसरी है एन इरा ऑफ डार्कनेस। और उसके बाद नेक्स्ट है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है अंबेडकर ए लाइफ। ये शशि थरूर की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पुस्तकें हैं गीता रहस्य, द आर्कटिक हाउस, होम इन द वेद्स। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है गीतांजलि, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। उसके बाद कबूलीवाला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। उसके बाद झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तकें हैं इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। उसके बाद है द
नेमसेक। उसके बाद आते हैं मुल्क राज आनंद, इनकी पुस्तक है अनटचेबल, द विलेज, द बिग हार्ट्स, द टू लिव्स ऑन ए बर्ड। उसके बाद है खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, कर्मा, द कंपनी ऑफ वुमेन, द इंड ऑफ इंडिया और दिल्ली, ये एक नावल है। ये खुशवंत सिंह की प्रमुख पुस्तकें हैं। उसके बाद अमृता प्रीतम, ये इनकी पुस्तक है पिंजरा, रसीदी टिकट, कोरे कागज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है कोरे कागज। उसके बाद है डेथ ऑफ ए सिटी। और उसके बाद आते हैं बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर, इनकी पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तकें मैंने अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। और फिर इनकी कुछ पुस्तकें हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद फिलॉसफी ऑफ हिंदुज़्म, और उसके बाद लास्ट है द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण पुस्तकें, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, और है सर्वोदय और हिंद स्वराज। ये महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग को इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के साथ, ट्रूथ बोलते हैं जिसे, ये इनकी हिंदी में है, इसका प्रयोग है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके बाद आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, विंग्स ऑफ फायर, टारगेट 3 बिलियन, इनिगेटेड माइंड्स, टर्निंग पॉइंट्स, लर्निंग हाउ टू फ्लाई, इंस्पायरिंग थॉट्स, ये एपीजे अब्दुल कलाम की प्रमुख पुस्तकें हैं। उसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद, इनकी प्रमुख पुस्तक है कर्मयोग, जनयोग, वेदांत, और द पावर ऑफ द माइंड, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कर्मयोग और जनयोग ये महत्वपूर्ण है, और वेदांग, ये तो कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, वेदांत। उसके बाद अंतिम है रामचंद्र गुहा, कौन सी है, रामचंद्र गुहा की प्रमुख पुस्तकें हैं, इंडियन आफ्टर गांधी, पहली पुस्तक इनकी। उसके बाद गांधी बिफोर इंडिया, और मार्क्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये थी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम यूपी SSSC पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, और ये बहुत ही उपयोगी क्लास रहेगी आपके लिए। धन्यवाद।